माय नेम इज़ शशि अब्रोल। मैं पांडव नगर से, और मेरे को जो था अचानक मेरा सोडियम कम हो गया था। एक्चुअली में मैं 1 वीक से वाटर के ऊपर ही डिपेंड थी, तो उसी के दौरान मेरे को एकदम से बेहोशी की हालत मेरी हो गई। और मेट्रो हॉस्पिटल जो था वो हमारे बिल्कुल पास में पड़ता था, तो मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे को यहीं पे पहले लेके आए। तो बेसिकली शी केम टू मी विद मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर। उनको लगातार दौरे पड़ने की प्रॉब्लम हो रही थी, और जब वो इमरजेंसी में आती हैं तो वो सेमी कोमाटोज स्टेज यानी कि एक गहरी बेहोशी वाली हालत में होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्लड का ऑक्सीजन लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। डॉक्टर को भी मैंने बताया कि फास्टिंग पे थी, तो उस वजह से ऑल ऑफ सडन जो ये कोलैप्स उसमें हो गया था, एकदम अनकॉन्शियस, नो ब्रीदिंग्स, बहुत मतलब क्रिटिकल पोजीशन में थी। जब बैकग्राउंड में हिस्ट्री चेक होती है तो पाया गया कि बीमारी स्टार्ट होने से लगभग 4 दिन पहले उनको उनके फैमिली डॉक्टर ने वेट रिडक्शन के लिए एडवाइस किया था, और विदाउट एनी एक्सपर्ट ओपिनियन उनको लगा कि लिक्विड डाइट स्टार्ट कर दें। तो बिना एक्सपर्ट ओपिनियन लिए हुए मरीज ने प्लेन वाटर कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और 3 दिन के बाद चौथे दिन उनको गफलत वाली हालत स्टार्ट हो गई, और उनको मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर, लगातार दौरे पड़ने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इमरजेंसी में आना पड़ता है। तुरंत उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दी जाती है, और साथ में दौरे कंट्रोल करने के लिए हम दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। चौथे दिन मेरे को जो है थोड़ी सी होश आई, तो उस दिन मैंने शायद अपने हस्बैंड को पहचाना और अपनी बिटिया को पहचाना। और उसके बाद फिर 5वें दिन जो है फिर मेरे यानी घर से सारे रिश्तेदार वगैरह सब आ चुके थे कि अगर वो इस हालत में है तो शायद वो बचे भी या ना भी बचे भाई। तो सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, फिर धीरे धीरे सारे मिलने आए, तो मैं थोड़ा उनको पहचानने लगी। ये सारे बैकड्रॉप देखने के बाद हम पेशेंट का ट्रीटमेंट मॉडिफाई करते हैं। उनका जो सोडियम लेवल है उसको स्लोली हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं, और 48 आवर्स के बाद उनका जो ये GCS था, जो उनका सेंसोरियम था, ये बेटर होना स्टार्ट हो जाता है, उनको होश आना स्टार्ट हो जाता है, और आगे के 2 दिनों में वो वेंटिलेटर से रिमूव भी हो जाती हैं। लकली शी रिस्पॉन्डेड वेल टू द ट्रीटमेंट, और अब वो फॉलोअप में आती हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और अच्छे से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पा रही हैं। पर मेट्रो हॉस्पिटल वालों ने मेरे को एक ऐसी ज़िंदगी दी है, यानी एकदम बच्चे की तरह जो पालते हैं ना, वो मेरे साथ हुआ है यहाँ पे। डॉक्टर से लेके, सिस्टर से लेके, क्या कहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट से लेके, यानी किसी से मेरे को कोई शिकायत नहीं है। मैं इतनी सेटिस्फाई हुई यहाँ के कि मैं कुछ, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। मैं बहुत सेटिस्फाई हुई। और उन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं कि आज ये बिल्कुल ठीक ठाक है, और आज ये बोलने लायक हो गई है। आई एम अगेन एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर पूजा, मानसी एंड मेट्रो हॉस्पिटल। तो इस केस से मैं 2 इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहती हूँ। नंबर 1 कि अगर किसी को भी सीजर्स होते हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। न्यूरोलॉजी में ये जो बीमारियां होती हैं ये ट्रीटेबल होती हैं, प्रोवाइडेड दे आर डिटेक्टेड अर्ली। अगर आप टाइमली किसी न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच करें तो इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, इससे आप क्योर हो सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अगर कोई भी डाइट आपको कोई एडवाइस करता है तो बिना एक्सपर्ट ओपिनियन लिए हुए आप खुद से डाइट ना स्टार्ट कर दें। आप एक एक्सपर्ट ओपिनियन लें, एक प्रोटोकॉल फॉलो करें, और उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ें, सो दैट जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ऐसी डाइट की, उनको प्रिवेंट किया जा सके। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।